नमस्कार, एसवी एग्जाम मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम आज के मुख्य समाचारों पर आधारित 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से रीड कीजिए। रायरंगपुर एक ऐसा स्थान जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक कार्यक्रम में भाग लिया, किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन अ झारखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। रायरंगपुर ओडिशा के मयूरभंज जिले का एक शहर है जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में भाग लिया था। इस कार्यक्रम में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे हुए। झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य हैं, लेकिन रायरंगपुर इनके भीतर नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: रायरंगपुर ओडिशा के मयूरभंज जिले का एक शहर है जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में भाग लिया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। एनवायरमेंट और इकोलॉजी के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार के निकाय के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन अ एक संवैधानिक निकाय, ऑप्शन बी एक सांविधिक निकाय, ऑप्शन सी एक कार्यकारी निकाय, ऑप्शन डी एक सलाहकार निकाय। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी एक सांविधिक निकाय। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021, जो इसे एक वैधानिक निकाय बनाता है। संवैधानिक निकायों का स्पष्ट रूप से भारत के संविधान में उल्लेख किया गया है। कार्यकारी निकायों का निर्माण सरकार के एक कार्यकारी आदेश या संकल्प द्वारा किया जाता है, जबकि CAQM नियामक और प्रवर्तन कार्यों का निष्पादन करता है। इसकी आधारभूत प्रकृति वैधानिक है, न कि विशुद्ध रूप से सलाहकार। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021, जो इसे एक वैधानिक निकाय बनाता है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। टॉपिक है डिफेंस और सिक्योरिटी। ध्यान से रीड कीजिए। भारत की वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन अ अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी एस जयशंकर, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राजनाथ सिंह। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत सरकार में रक्षा मंत्री का पद संभाल रही हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं और पूर्व में रक्षा मंत्री रह चुकी हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: रक्षा मंत्री एक महत्वपूर्ण कैबिनेट पद है जो भारत की रक्षा नीति, सैन्य बलों और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। इस भूमिका में राष्ट्र की मजबूत तैयारी सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक योजना और संसाधन आवंटन शामिल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM किसान) योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन अ किसानों को मुफ्त कृषि उपकरण उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी पात्र किसान परिवारों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऑप्शन सी शीतगृहों के निर्माण के लिए सब्सिडी देना, ऑप्शन डी फसल की खेती के लिए ब्याज मुक्त ऋण देना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी पात्र किसान परिवारों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करना। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। PM किसान योजना का उद्देश्य पात्र किसान परिवारों की आय को बढ़ाने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। विकल्प ए गलत है क्योंकि PM किसान मुख्य रूप से मुफ्त उपकरण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। विकल्प सी गलत है, कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी योजना का मुख्य लक्ष्य नहीं है।
विकल्प डी गलत है क्योंकि योजना ब्याज मुक्त ऋण नहीं बल्कि आय सहायता प्रदान करती है। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप, पीएम किसान योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के प्राथमिक उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन अ, घरेलू कृषि उपज बाजारों को विनियमित करने और उचित व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन बी, कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित करना और बफर स्टॉक का प्रबंधन करना। ऑप्शन सी, भारत से निर्धारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और विकसित करना। ऑप्शन डी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करना। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत से निर्धारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और विकसित करना। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। एपीडा का मुख्य उद्देश्य इसके संस्थापक अधिनियम के अनुसार भारत से अनुसूचित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और विकसित करना है। विकल्प ए गलत है क्योंकि घरेलू बाजार विनियमन राज्य सरकारों और अन्य निकायों के अधीन आता है। विकल्प बी गलत है क्योंकि एमएसपी का निर्धारण सीएस बड़ी ईपी द्वारा किया जाता है और सीसीए द्वारा अनुमोदित किया जाता है। विकल्प डी गलत है क्योंकि उद्योग की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से किया जाता है, न कि एपीडा के मूल जनादेश के माध्यम से। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप, एपीडा की स्थापना कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी, जिसे संसद ने दिसंबर 1985 में पारित किया था। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। प्रिय स्टूडेंट्स, अगर आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन के लिए यूजफुल लग रहे हैं तो इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। भारत की वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन अ, रामनाथ कोविंद। ऑप्शन बी, एम वेंकैया नायडू। ऑप्शन सी, जगदीप धनखड़। ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी जगदीप धनखड़। जिनका अटेम्प्ट सही रहा, बहुत बधाई। जिनका गलत हुआ, निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जगदीप धनखड़ भारत के वर्तमान और 14वें उपराष्ट्रपति हैं, जिन्होंने 11 अगस्त 2022 को पदभार ग्रहण किया। रामनाथ कोविंद भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। एम वेंकैया नायडू भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप, भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। क्वेश्चन 7 देखते हैं। टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से रीड कीजिए। ओडिशा की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन अ, अशोक गहलोत। ऑप्शन बी, ममता बनर्जी। ऑप्शन सी, नवीन पटनायक। ऑप्शन डी, एकनाथ शिंदे। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नवीन पटनायक। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। नवीन पटनायक वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, जो एक महत्वपूर्ण कार्यकाल के लिए इस पद पर हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ममता बनर्जी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। एकनाथ शिंदे वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप, भारत में मुख्यमंत्री राज्य सरकार की प्रमुख होती है, जो दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होती है। उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और उन्हें राज्य विधानसभा का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। पश्चिम बंगा दिवस किस महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में मनाया जाता है? ऑप्शन अ, राजधानी शहर के रूप में कोलकाता की स्थापना। ऑप्शन बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल राज्य का गठन दिवस। ऑप्शन डी, अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी पश्चिम बंगाल राज्य का गठन दिवस। जिनका अटेम्प्ट सही रहा, बहुत बधाई। जिनका गलत हुआ, निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पश्चिम बंगाल दिवस पश्चिम बंगाल राज्य के गठन दिवस को याद करता है, जो हर साल 20 जून को मनाया जाता है। विकल्प ए गलत है, क्योंकि कोलकाता की स्थापना एक प्रमुख शहर के रूप में इससे पहले हुई थी। विकल्प बी गलत है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। विकल्प डी 1757 में हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक संधि को संदर्भित करता है, जो राज्य के गठन दिवस से संबंधित नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, पश्चिम बंगाल दिवस या पश्चिम बंगाल दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। यह वो दिन है जब बंगाल की विधानसभा ने औपचारिक रूप से बंगाल को विभाजित करने और 1947 में पश्चिम बंगाल प्रांत बनाने का निर्णय लिया था। क्वेश्चन 9 देखते हैं। टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। ध्यान से रीड कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से भारत के प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों पर सलाह देता है? ऑप्शन अ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। ऑप्शन सी, नीति आयोग। ऑप्शन डी, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ, कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद बड़ी ईपीएम विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए बनाई गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर सलाह देती है। नीति आयोग भारत सरकार के लिए एक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC वित्तीय स्थिरता से संबंधित है और इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करती हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, EACPM एक स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन भारत सरकार को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए किया गया है, विशेष रूप से प्रधानमंत्री को। वर्तमान में इसकी अध्यक्षता डॉक्टर बिबेक देब्रॉय कर रही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पर। इकोनॉमी और फाइनेंस का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड BCGCL की कोल टू अमोनियम नाइट्रेट परियोजना का शिलान्यास निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन अ, रूरकेला, ओडिशा। ऑप्शन बी, लखनपुर, ओडिशा। ऑप्शन सी, पारादीप, ओडिशा। ऑप्शन डी, अंगुल, ओडिशा। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लखनपुर, ओडिशा। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड BCGCL कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट की आधारशिला ओडिशा के लखनपुर में रखी गई थी। रूरकेला अपने स्टील प्लांट के लिए जाना जाता है, लेकिन परियोजना स्थल नहीं है। पारादीप ओडिशा का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है, परियोजना का स्थान नहीं है। अंगुल ओडिशा में एक औद्योगिक केंद्र है, लेकिन इस परियोजना के लिए विशिष्ट स्थल नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, कोयला गैसीकरण एक प्रक्रिया है जो कोयले को सिंगैस में परिवर्तित करती है, जिसका उपयोग अमोनियम नाइट्रेट जैसे विभिन्न रसायनों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। अमोनियम नाइट्रेट एक महत्वपूर्ण यौगिक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से उर्वरक और औद्योगिक विस्फोटकों में किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आइए आज के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं, ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएं। 1. रायरंगपुर एक ऐसा स्थान जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक कार्यक्रम में भाग लिया, किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंसर, ओडिशा। 2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM को भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार के निकाय के रूप में वर्गीकृत किया गया है? आंसर, एक सांविधिक निकाय। 3. भारत की वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? आंसर, राजनाथ सिंह। 4. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर, पात्र किसान परिवारों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करना। 5. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA के प्राथमिक उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर, भारत से निर्धारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और विकसित करना। रिवीजन जारी है। पार्ट 2 हाव्स, फैक्ट 6 से 10 तक। 6. भारत की वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? आंसर, जगदीप धनखड़। 7. ओडिशा की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आंसर, नवीन पटनायक। 8. पश्चिम बंगाल दिवस किस महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में मनाया जाता है?
आंसर, पश्चिम बंगाल राज्य का गठन दिवस। 9. निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से भारत के प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों पर सलाह देता है? आंसर, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। 10. भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (BCGCL) की कोल टू अमोनियम नाइट्रेट परियोजना का शिलान्यास निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? आंसर, लखनपुर, उड़ीसा। इन सभी फैक्ट्स को अच्छी तरह से याद रखिए, एग्जाम में ये डेफिनेटली आपके काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपका स्कोर क्या रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में वीकली टेस्ट लिखकर हमारी वेबसाइट की लाइव टेस्ट लिंक प्राप्त करें और अपनी प्रिपरेशन को चेक करें। आज की क्लास की फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक निरंतर पढ़ते रहिए।